धनतेरस की या धन त्रयोदशी की पूजा माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ ही कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि के साथ ही इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। धनतेरस के दिन पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से पूजन करने से जो पूजा है वो सफल मानी जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले धनतेरस के दिन जो भी वस्तुएं खरीद कर लाए हैं उन सभी को भी मंदिर की चौकी पर जरूर सजाएं। जिस जगह पर आपको पूजा करनी है वहां पर गंगा जल छिड़क कर, हो सके तो गाय के गोबर से लीप लें। सुंदर रंगोली बना सकते हैं, मंडप सजा सकते हैं। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र जरूर बिछाएं। फिर सबसे पहले गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी जी, धनवंतरी भगवान, कुबेर देवता की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। नई मूर्ति यदि आप खरीद कर लाए हैं तो उन्हें भी आपको चौकी पर आज के दिन रखना चाहिए। सबसे पहले चौकी पर गंगा जल छिड़क कर सभी वस्तुओं पर, पूजन सामग्री पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। अपने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करना चाहिए और फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद गणेश भगवान का पूजन करें। गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, भगवान को फूलों की माला अर्पित करें। फिर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, उन्हें लाल चुनरी श्रृंगार अर्पित करें। माँ को कौड़ियाँ बहुत प्रिय हैं, इसलिए आज के दिन यदि आपके पास पहले से कौड़ियाँ हैं तो उन्हें गंगा जल से धोकर आप पीली या सफ़ेद कौड़ियाँ माता को अर्पित कर सकते हैं, जिन्हें पूजा की समाप्ति के बाद आप अपने घर में किसी तिजोरी में रख सकते हैं। जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां पर एक लाल कपड़े में बांधकर इन कौड़ियों को रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही धनवंतरी भगवान और कुबेर देवता का पूजन आपको करना है। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और लोग भगवान से अपने परिवार के लिए बीमारियों के इलाज और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। धनवंतरी भगवान की पूजा करने से पहले यदि आपके पास मूर्ति है या फिर तस्वीर है तो आप उन्हें स्नान कराएं, गंगा जल छिड़के, फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, पीले या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। पीले सफ़ेद ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास है वो आप अर्पित कर सकते हैं। धनवंतरी भगवान को 7 प्रकार के अनाज भी चढ़ाए जाते हैं और क्योंकि इन्हें औषधि का संस्थापक माना जाता है इसलिए आपके घर में जो भी घरेलू औषधियाँ हो उन्हें आज के दिन धनवंतरी भगवान को जरूर से अर्पित करना चाहिए। घरेलू औषधियों में जैसे नींबू या लौंग का जोड़ा, आंवला, एलोवेरा, नीम की पत्तियाँ, पपीता या पपीते की पत्तियाँ भी और इसके अलावा अमरूद की पत्तियाँ भी आप धनवंतरी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धनवंतरी भगवान को पूजन करते समय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय इस प्रकार मंत्र का जाप करें या फिर ओम धन्वंतराय नमः केवल इस आसान से मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंदिर में एक मुट्ठी अनाज रखकर, चाहे गेहूं हो या अक्षत हो, एक मुट्ठी अनाज रखकर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीपक जलाने के साथ ही सभी देवी देवताओं से अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कुबेर देवता को अर्ध दिव्य यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, गुह्यकों और गंधर्वों के देवता माना जाता है। उनके भक्त कई अर्ध दिव्य प्राणियों के अधिपति के साथ साथ दुनिया के सभी खजानों के मालिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो लोग धनतेरस और दिवाली के दिन कुबेर भगवान की पूजा करते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। उनके घर में कभी धन के भंडार खाली नहीं होते। अगर आपके पास कुबेर देवता की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप कुबेर यंत्र भी आज के दिन घर पर खरीद कर लाकर पूजा कर सकते हैं। कुबेर देवता का जो भी प्रतिमा या यंत्र हो उसे आप हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें और उसके बाद पूजन करें। पूजन करते समय ओम यक्ष राज्याय विद्महे वैष्णवनाय धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात् या फिर ओम कुबेर देवताय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद अपने सभी देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, सभी का पूजन करें। अगर आप आज के दिन कौड़ियाँ खरीद कर लाए हैं, कमलगट्टे, धनिया या फिर झाड़ू खरीद कर लाए हैं, नए बर्तन, गहने, जो कुछ भी आप शुभ वस्तुएं खरीद कर लाए हैं उनका पूजन भी आपको करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं पर आपको गंगा जल छिड़क कर उसके बाद अक्षत रोली अर्पित करके हाथ जोड़कर इन सभी शुभ वस्तुओं को प्रणाम करना चाहिए। झाड़ू का पूजन कैसे किया जाता है इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं।
शास्त्रों में पंचोपचार पद्धति की 5 मुद्राएं बताई गई हैं। इन मुद्राओं के माध्यम से देवी देवता उस पूजन सामग्री को ग्रहण करते हैं। इन सामग्रियों को अर्पित करने के लिए इनके नाम के अनुसार ही गंध मुद्रा, पुष्प मुद्रा, धूप मुद्रा, दीप मुद्रा और नैवेद्य मुद्रा कहा जाता है। गंध मुद्रा में मुद्राएं बनाने के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों और अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। अंगूठे और कनिष्ठा अंगुली को एक साथ मिला देने से गंध मुद्रा बनती है। इसके अनुसार सबसे पहले अपने आराध्य देवी देवताओं को आप अनामिका से चंदन लगाएं। जिन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता हो उन्हें सिंदूर लगाएं। फिर दाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका के बीच में चुटकी भर पहले हल्दी, फिर कुमकुम देवता के चरणों में अर्पित किया जाता है। पुष्प मुद्रा में अंगूठे की जड़ में तर्जनी को लगाने पर पुष्प मुद्रा बनती है। उसके अनुसार देवता को उनके प्रिय पुष्प अर्पित किए जाते हैं। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र पसंद है, भगवान गणेश को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को लाल गुलाब, लाल कमल या फिर लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और इस प्रकार आपको उन्हें पुष्प अर्पित करने होते हैं। ध्यान रखें, पुष्प देवताओं के सिर पर ना चढ़ाकर उनके चरणों में अर्पित किए जाने चाहिए। डंठल देवता की ओर और पंखुड़ियां या जो पुष्प दल हैं वो अपनी ओर करके इस प्रकार पुष्प यानी फूल अर्पित करने चाहिए। धूप मुद्रा, तर्जनी की जड़ में अंगूठा लगाने से धूप मुद्रा बनती है। भगवान को धूप दिखाते समय हाथ नहीं फैलाते, बल्कि भगवान के प्रिय खुशबू वाली धूप या अगरबत्तियों से उनकी आरती उतारी जाती है। धूप दिखाते समय ओम की आकृति में धूप दिखानी चाहिए, यानी कि जब आप धूप बत्ती घुमाते हैं तो ओम की आकृति में आप उसे घुमाएं। अगला है दीप मुद्रा। मध्यमा के मूल भाग में अंगूठा मिलाने से दीप मुद्रा बनती है। दीप आरती करते समय यानी भगवान की आरती उतारते समय इस बात का ध्यान रखें कि आरती धीमी गति से 3 बार की जानी चाहिए। और दीप जलाते समय आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक ना जलाएं। आप मोमबत्ती का इस्तेमाल दूसरे दीपक को जलाने के लिए कर सकते हैं या फिर माचिस की दूसरी तीली से आप दीप जला सकते हैं। अगर आप तेल या घी का दीपक जला रहे हैं तो कभी भी तेल के दीपक से घी का दीपक न जलाएं। हर दिन आपको जो भी दीपक जलाते हैं उसमें नई बत्ती जलानी होती है। कई बार लोग पुरानी बत्ती जैसे सुबह की बत्ती है उसे शाम को जला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली मुद्रा है नैवेद्य मुद्रा, यानी हम जो भगवान को अपने देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करते हैं उसको नैवेद्य मुद्रा कहते हैं। अनामिका उंगली की जड़ में अंगूठा मिलाने से नैवेद्य मुद्रा बन जाती है। नैवेद्य के लिए तैयार की गई थाली में नमक नहीं परोसा जाता है। हो सके तो मिठाई, फल का भोग लगाएं या आप खीर का, हलवे का भोग लगा सकते हैं। देवता को नैवेद्य निवेदित करने से पहले जो भी भोग है उसे ढककर रखना चाहिए। नैवेद्य समर्पित करते समय सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करके देवता के सामने भूमि पर जल से चौकोर मंडल बनाएं और उस पर नैवेद्य की थाली रखें। नैवेद्य समर्पित करते समय थाली के चारों ओर एक ही बार जल का मंडल बनाएं, यानी कि जल आपको चारों ओर घुमाना है। नैवेद्य निवेदित करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे द्वारा अर्पित नैवेद्य हमारे देवी देवताओं तक पहुंच रहा है और देवी देवता उसे ग्रहण कर रहे हैं। देवी देवताओं के लिए नैवेद्य अर्पित करते समय पंच प्राणों की संतुष्टि के लिए आपको 5 ग्रास अवश्य ही देने चाहिए। जिस तरह से कमल का फूल खिला हुआ होता है उसी तरह से अपने बाएं हाथ को कमल के फूल के समान कर लेने से ग्रास मुद्रा बन जाती है। अपने हाथ को इस प्रकार से करें और देवी देवताओं से अपने द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करने का आग्रह करना चाहिए। और पूजा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आपने जो भी भोग बनाया है, जो नैवेद्य बनाया है, उसे आप एक मिट्टी के बड़े दीपक में कपूर जलाएं। उसमें लौंग का 1 जोड़ा घी में डुबोकर डालें। कपूर को जलाने के बाद आपने जो भी भोग लगाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा 5 बार हिस्सा लेकर आपको जलते हुए कपूर में अर्पित करना है। इस प्रकार से अग्नि देवता को समर्पित करने पर हमारे द्वारा लगाया गया भोग देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। सबसे अंत में अग्नि देवता के यानी जलते हुए कपूर की चारों ओर जल का छींटा भी जरूर देना चाहिए। ये तो थी पंचोपचार पूजा विधि। तो धनतेरस के दिन इस प्रकार से आप पूजा करें। आप जो भी शुभ वस्तुओं को खरीद कर लाए हैं उन सभी का शुभ फल प्राप्त हो, इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त में ही धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन शाम के समय आप घर में 13 दीपक जरूर जलाकर रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये दीपक घी के या तिल के तेल के या सरसों के तेल के जलाकर रखने चाहिए।
एक दीपक मंदिर में और इसके अलावा अपने घर के हर कोने में दीपक आपको जलाकर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन आपके घर में साफ सफाई हो, अंधेरा ना रहे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। धनतेरस को जब आप पूजा करते हैं तो हो सके परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर पूजा करके आरती करनी चाहिए। साबुत धनिये को एक कटोरी में रखें, पूजा करें और पूजन के बाद आप अपने घर में रात के समय ही किसी गमले में जरूर बो दें। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर घर में शुभता बनी रहती है, धन का आगमन बना रहता है। धनिये के बीज बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए आप धनतेरस पर साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं। बाकी बचे हुए धनिये को आप अपने घर में जहां पर भी धनिया रखते हैं उसमें मिला सकते हैं। भूले से भी धनतेरस के दिन किसी का अपमान ना करें। कोई निर्धन व्यक्ति, कोई जरूरतमंद व्यक्ति यदि आपके पास आता है तो आप उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। आप उन्हें बासी भोजन, फटे पुराने कपड़े या बिल्कुल भी काम में ना आने वाली चीज़ों का भूले से भी दान ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका बहुत भारी दोष आपको लग सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु से या रोग शोक आदि से बचाने के लिए रात के समय यम दीपक भी जलाया जाता है। यम दीपक हमेशा उस समय जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हो और सभी ने भोजन कर लिया हो। उसके बाद किसी को भी घर का मुख्य द्वार लांघकर बाहर जाने की आवश्यकता ना रह गई हो। यम दीपक कैसे जलाया जाता है और किस प्रकार का यम दीपक होना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके जलाया जाता है, इसकी अलग से वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। धनतेरस के दिन पूजा करते समय चौकी पर एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें और जब पूजा समाप्त हो जाए तब इस जल का छिड़काव घर में हर कोने में और मुख्य द्वार पर जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो तो वो दूर हो जाती है। आसपास दीपदान करना चाहिए। जहाँ पर भी पवित्र वृक्ष हो, पवित्र पौधे हो, मंदिर हो, चौराहा हो, वहाँ पर आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीप जलाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस की पूजा में आपने जिस जिस पूजन सामग्री का प्रयोग किया है, जिनमें जो भी विसर्जन वाली वस्तुएं हैं, उनका विसर्जन आपको दीपावली के बाद करना चाहिए। जब हम दीपावली की चौकी हटाते हैं उससे पहले किसी भी पूजन सामग्री का, जैसे अक्षत हो या फूल हो, उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। बासी फूलों को मंदिर में ना रखें, उन्हें आप अलग से हटाकर कहीं और रख सकते हैं। साल 2023 में इस बार 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस का यानी धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं वो भी इस दिन प्रदोष व्रत रख सकते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 12:36 से, जिसकी समाप्ति 11 नवंबर शनिवार की दोपहर 1:58 पर हो जाएगी। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण आपको ये हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि हम किस दिन धनतेरस का पर्व मनाएं या किस दिन हम खरीदारी करें। तो धनतेरस की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल का जो समय है वो 10 नवंबर को ही प्राप्त होगा। ऐसे में धनतेरस का जो त्योहार है वो 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा। 10 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:40 पर रहेगा। अमृतकाल शाम 5:35 से 7:20 तक रहेगा और हस्त नक्षत्र का शुभ योग पूरा दिन रहने वाला है, जो कि खरीदारी करने के लिए, किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए बहुत ही शुभ है। राहु काल के समय को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, जो कि सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानिए खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 10 नवंबर शुक्रवार को आप जब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होती है उसके बाद से, यानी दोपहर 12:36 के बाद से शाम तक, देर रात तक कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। अमृत काल के समय खरीदारी करना बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। 11 नवंबर शनिवार को भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन खरीदारी करने से रह गए हो तो जब त्रयोदशी तिथि समाप्त होने वाली हो उससे पहले पहले तक आप खरीदारी कर सकते हैं। यानी 11 नवंबर शनिवार को सुबह 9 बजे से पहले पहले तक भी आप धनतेरस की कोई खरीदारी जो रह गई हो वो कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा करने का सबसे शुभ समय माना जाता है प्रदोष काल का समय, और प्रदोष व्रत की पूजा करने का शुभ समय भी यही है, जो कि शाम 4:55 से 6:25 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस की पूजा आप शाम 6:19 से लेकर रात 8:23 तक कर सकते हैं। इन्हीं शुभ मुहूर्तों में यदि विधि विधान से धनतेरस की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी जी के साथ ही सभी देवी देवताओं का आगमन आपके घर पर अवश्य होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।